हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम चलेंगे बढ़ेंगे वोकैब की ओर और वोकैब फॉर ऑल में हम हर बच्चों को सिखा रहे हैं कैसे कैसे आप अच्छे ट्रिक्स के साथ और वोकैब तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश पोर्शन में ग्रामर में जो सिनोनिम है, एंटोनिम है, वर्ड्स आपकी बहुत मदद करेंगे। जो कोई भी कंपटीशन हो, टीजीटी, पीजीटी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनडीए हो, तो ये वर्ड्स आपको मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, चलिए देखेंगे इनको। तो हम पहला वर्ड ले रहे हैं करेजियस। करेजियस। करेजियस सिंपल वर्ड है, इसका अर्थ भी पता होगा। इसका मतलब होता है साहसी। करेज से बना है करेजियस, साहसी। तो साहसी के लिए एक्चुअली में जो वर्ड है इंट्रेपिड, ये कंपटीशन का वर्ड है। इंट्रेपिड, ट्रेपिड का मतलब होता है डरपोक, डरा हुआ, ट्रेपिड। और इन जब इसमें प्रीफिक्स लगा देंगे तो इंट्रेपिड यानी कि जो नहीं डरता, निर्भीक है। वर्ड इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड निर्भीक, फियरलेस। इसका ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोला कर देते हैं। ठीक है, करेजियस आपको मालूम होगा, इसका सिनोनिम है इंट्रेपिड। इंपॉर्टेंट वर्ड है इंट्रेपिड। और अगला है बोल्ड, सरल वर्ड है सब। हाँ, करेजियस भी सरल इजी वर्ड था आपके लिए। और इसके अलावा वैलियंट, गैलेंट्री अवार्ड होता है। राष्ट्रपति ने गैलेंट्री अवार्ड से सब बच्चों को सम्मानित किया, तो कोई विशेष काम जो उन्होंने किया हो। तो गैलेंट मतलब होता है वीर, बहादुर। वैलियंट, हाँ वैलियंट, इसका मतलब भी होता है बहादुर। और करेजियस तो है ही है। इसके अलावा और कोई बोल्ड, हेरोइक सामान्य वर्ड है ये, हेरोइक। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं, इनका मतलब वीर, बहादुर होता है। कंपटीशन के लिहाज से सबसे अच्छा अगर वर्ड है तो हम फिर से लिख देना। बार बार लिखिए, बार बार बोलिए और बार बार देखिए, तभी वर्ड्स याद होंगे। वर्ड्स पर स्पेशल मेहनत नहीं होगी, सब बेकार हो जाएगा। इंट्रेपिड कायर, सॉरी वीर, बता ना, वीर बहादुर, ये इंपॉर्टेंट है। वैलियंट मालूम होगा आपको, ना मालूम हो फिर से लिख लीजिएगा। इसका होगा वैलियंट, गैलेंट, बाकी नॉर्मल वर्ड से तैयार हो जाएगा। तो साहसी के लिए इतने वर्ड हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब देखेंगे अगला एब्सर्ड। एब्सर्ड माने बेतुका, बिना कोई बात का, बिना कोई मतलब का। एब्सर्ड मालूम होगा आपको, बेतुका। अब फनी जिसे कहते हो आप, हाँ फनी, मजाकिया वाला। और इसके लिए है रेडिकुलस। स्पेलिंग में सस्पेंड में आ सकता है RIDICULOUS। बेतुका, फनी, बिना मतलब का, जिसे कहते हैं ना रेडिकुलस टॉक कर रहा है, वो रेडिकुलस, उसकी बातें बिल्कुल रेडिकुलस है, बेढंगी है, बिना मतलब की, बिना बातें की। एब्सर्ड बिना तार का। एब्सर्ड का मतलब हो जाएगा फनी, बिना तार का, विदाउट एनी रीजन, बिना कोई कारण का, बिना कोई तर्क का। ठीक है, एब्सर्ड विदाउट एनी रीजन हो जाएगा। तो एब्सर्ड का क्या बताया, रेडिकुलस। और अगला है लॉफेबल, LAUGHABLE, लॉफेबल। इसका है एब्सर्ड, रेडिकुलस, एब्सर्ड नोट कर लीजिएगा। बेतुका, रेडिकुलस, लॉफेबल, इजी वर्ड है। जो वर्ड्स आता हो स्टूडेंट्स, उसको भी फिर कोशिश करिएगा, फिर भी लिख लें। ठीक है, और नहीं अगर आपको लगता है आता है तो रहने दीजिए नोट करने को। जो नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए। तो पहले हमने इंट्रेपिड बता दिया, एब्सर्ड बता दिया, बेतुका बिना किसी, रेडिकुलस है, लॉफेबल। चलिए अगला देखेंगे। आपको जो वर्ड्स आते हैं तो आप रहने दीजिएगा चाहे, और आप लिख लें तो बेहतर है। और जो नहीं आते वो नोट कर लीजिएगा, फट से। चलिए अगला है एफुलेंट। एफुलेंट मालूम होगा शायद, एफुलेंट का क्या मतलब हो जाएगा। इसके लिए सस्ता वर्ड जानते हैं, रिच। कल कंपटीशन वाला वर्ड है एफुलेंट। वेल्दी, ये भी वेल्दी, रिच है, वेल्दी है। और इसके लिए अगला है प्रॉस्परस, समृद्ध होता है। प्रॉस्परिटी, समृद्धता, संपन्नता, संपन्न हो बहुत ज्यादा, सब कुछ है, संपन्न है, तो प्रॉस्परिटी है। एफुलेंट एक अच्छा वर्ड है कंपटीशन के लिए, मालूम भी होगा आपको। एफुलेंट संपन्न है, ठीक है, रिच वगैरह नहीं, रिच वेल्दी सब नहीं। प्रॉस्परस भी इंपॉर्टेंट वर्ड एफुलेंट है एक्चुअली। धनी हम हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख दिया करेंगे। एफुलेंट का है धनी। आप इसको एफुलेंट, वो इसको जोड़ने के लिए, मान लीजिए याद करने के लिए आप ट्रिक भी बना सकते हो। वह फ्लुएंट है क्योंकि धनी है, वह फ्लुएंट है क्योंकि धनी है,
एफुलेंट को फ्लुएंट से जोड़ सकते हो, ठीक है। और ट्रिक्स तब बनाइएगा जब आपको लगे कि वर्ड्स ज़्यादा कठिन है, बार बार पढ़ने से नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसकी ऐसी कोई ट्रिक्स बना लीजिएगा शब्द के उच्चारण के साथ ही। जैसे एफुलेंट है, एफुलेंट आपको याद है, आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो ऐसी कोई ट्रिक बना लीजिए। वह फ्लुएंट है क्योंकि ध्वनि, तो एफुलेंट हो गया हमारा। चलिए अगला देखेंगे, हमें एलिवेट, ALLEVIATE, ये कम करना होता है, दर्द वगैरह के लिए आता है, साइंटिफिक साइंस में ज़्यादा यूज होता है कि दर्द को कम करना। ये दवाई आपको दी जाती है कि आपका दर्द को या तकलीफ को कम हो जाए। एलिविएट इसका मतलब होता है कम करना, नाउन है ये। एलिवेट लेसन, लेसन कम करना, रिड्यूस घटाना, ये भी इसका हो जाएगा कम करना, ठीक है। दर्द के लिए खास यूज होती है एलिविएट। एली का तरह से कोई आप शॉर्ट ट्रिक्स भी बना सकते हैं अगर आप चाहें इसकी, ठीक है। तो जैसा भी लगे ट्रिक्स के बाद स्टूडेंट्स, अब जैसे कोई वर्ड्स है, ठीक, अब वो कठिन है, बार बार नहीं याद हो रहा है, तो ऐसी कोई ट्रिक्स बना लीजिए। और स्टूडेंट ट्रिक्स में ये हो जाता है ना, फिर वर्ड्स के साथ आपको ट्रिक्स भी याद रखनी पड़ती है, तो काम डबल हो जाता है, लेकिन कुछ शब्द में आराम से ट्रिक्स काम कर जाती है, ठीक है। एलिविएट इसको समझिए, ALLEVIAT, एलिविएट माने कम करना, दुख को, दर्द को कम करना। हमको वी शुड वर्क हार्ड टू एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ पुअर्स, हमको गरीबों की समस्याएं, दुखों को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से एलिविएट है, एलिविएट कम करना। एली का वेट कम हो गया, आप ऐसे याद करो ना, एली का वेट, नहीं अगर याद होता है तो एली का वेट कम हो गया, हो गया, एली का वेट कम हो गया, एलिवेट हो गया, एली का वेट कम हो गया, एलिवेट हो गया, ठीक है। तो ये कम करने के लिए इसका अर्थ आएगा। ये अच्छा वर्ड्स है, कंपटीशन में ऐसा वर्ड्स आते हैं, एलिवेट है। और स्टूडेंट जो वर्ड्स कंपटीशन में आते हैं, आपको लगता है आपने पहली बार सुना है, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह में या आर्टिकल वगैरह में ये सब चीज़ें वर्ड्स होते हैं। क्योंकि अब हमारे यूपी में कह लीजिए या कुछ ऐसा कह लीजिए, कितने लोग अगर देखेंगे इंग्लिश पेपर पढ़ते होंगे, ठीक है, जिनकी जो इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं शुरुआत से इंग्लिश मीडियम में, वो वर्ड्स से रूबरू होते रहते हैं। लेकिन जो है यूपी बोर्ड के बच्चे या जो इंग्लिश इतना नहीं पढ़ी है, उनको लगता है यार एलिवेट आ गया, ये तो हमने सुना ही नहीं, या ऐसा कोई वर्ड आ गया तो उन्होंने सुना ही नहीं, ये तो कमी है, अरे सर ऐसा वर्ड क्या आ जाएगा, हमने देखा ही नहीं कभी। तो ये सब रनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश पेपर कम पढ़ते हो, नोट्स कम पढ़ते हो, आर्टिकल कम पढ़ते हो, ठीक है, तो इसीलिए नहीं आते हैं ये सब वर्ड। आपको लगता है नहीं, लेकिन ये सब प्रचलित वर्ड होते हैं। चलिए बात नहीं करेंगे, पॉइंट पे आएंगे। एलिवेट माने कम करना, एली का वेट कम हो गया, एफुलेंट हो गया। अच्छा हम ये कह रहे हैं एम्बिगुअस, एम्बिगुअस इंपॉर्टेंट है। एम्बिगुअस मतलब जिसका दो अर्थ हो, एम्बी मीन्स होता है दो, ठीक है। एम्बीवर्ट जो बहुमुखी हो, इंट्रोवर्ट, आउटरवर्ट, एम्बीवर्ट मतलब जो बहुमुखी हो, ठीक है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है जिस बात का दो अर्थ निकले, जो चीज अनक्लियर हो, जैसे अस्पष्ट कह सकते हो भाई, जो चीज का दो अर्थ निकल रहा है तो अर्थ पता ही नहीं कौन सा क्या है, तो एम्बिगुअस इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कई बार आ चुका है परीक्षा में। एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट, जो चीज क्लियर ना हो, अनक्लियर ने बल। और इसके अलावा इक्विवोकल, EQUIVOCAL, इसके लिए एक वर्ड है स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, ये इक्विवोकल, इसका मतलब ये होता है दो अर्थ का अस्पष्ट, जिसकी जो चीज समझ से हमारी परे हो रही है, इक्विवोकल। इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है इक्विवोकल, जो चीज समझने में कठिन है, नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो एम्बिगुअस पता होगा तो आप इक्विवोकल याद कर लीजिएगा, इक्विवोकल की कोई ट्रिक बना लीजिएगा। तो एक लिख दिया हमने अस्पष्ट, नॉट क्लियर। अगला है एंक्सस, ANXIOUS, एंक्सस का मतलब सरल मीनिंग है, बहुत इजी मीनिंग। एंक्सस का मतलब होता है चिंतित, ठीक। एंक्सस का मतलब होता है चिंतित। और क्यूरियस माने उत्सुक, सरल वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स ये। क्यूरियस माने होता है उत्सुक बहुत, ठीक है, किसी चीज को जानने के लिए। तो एंक्शस का मतलब हो जाएगा चिंतित। चिंतित के लिए आपने ये पढ़ा होगा वरीड, चिंतित के लिए क्या पढ़ा होगा, वरीड, चिंतित। और अगला है इसकी चिंतित के लिए एक वर्ड है कंसर्न्ड। हम आपको पढ़ाने को लेकर बहुत कंसर्न्ड है, तो कंसर्न्ड का मतलब यहां पर ये आ रहा है कि बहुत
चिंतित हैं, मतलब चिंता हो रही है कि हमें किस तरह से और हम कैसा अच्छा अच्छा बच्चों को कितना अच्छा अच्छा दे दें। तो कंसर्न मतलब होता है चिंतित, और कंसर्न का एक और होता है, देखो कंसर्न चिंतित हो गया ये, और इसका मतलब हो जाएगा चिंतित, इस कंसर्न का अर्थ हो जाएगा चिंतित, और कंसर्न का मतलब क्या होगा, संबंध होना। ये बुक आपका टॉपिक किससे कंसर्न है, किससे संबंधित है, किस संबंध पे आप पढ़ाने जा रहे हैं, कंसर्न मतलब संबंधित, रिलेटेड, संबंधित। तो स्टूडेंट्स कंसर्न का दो अर्थ होंगे, पहला होगा चिंतित, दूसरा जिससे जुड़ा हुआ, जिससे संबंधित हो। ठीक, स्टूडेंट देख रहे हैं वर्ड्स, एफुलेंट हो गया, ठीक है, एफुलेंट में सब है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, और एलिविएट, एली का वेट कम हो गया, ओके कम हो गया, याद हो गया, याद हो गया, एली का वेट कम हो गया, कम हो गया। ठीक है, एम्बिगुअस है, पता होगा आपको। इक्विवोकल ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेगा, जो चीज क्लियर ना हो, जिसको बोलने में जो है डबल अर्थ निकले। ठीक है, अस्पष्ट हो, इक्विवोकल इंपॉर्टेंट है, हो सकता है दे दे परीक्षा में। ठीक है, और बाकी एंग्शियस, एंग्शियस का मैंने बताया, वरीड, ये कंसर्न समझा दिया हमने आपको इसी पे कि थोड़ा सा ये चीज दो अर्थ है ना इसके, बाकी वर्ड्स ये इजी हैं। चलिए कुछ और वर्ड्स देखेंगे हम। चलिए अब देखेंगे हम क्या कहेंगे, एस्टिक, ASCETIC, एस्टिक। स्टूडेंट वन वर्ड है, ये वन वर्ड है। एक वर्ड होता है स्टूडेंट, कोई भी एक शब्द हो, तो ऐसा नहीं कि कैटेगरी बनी है, ये सिनोनिम है, ये एंटोनिम है, ये वन वर्ड है, ये इडियम है, ये फ्रेज है। एक वर्ड होता है, वही सब कुछ होता है, मतलब वो जैसे अब मिसस्पेल्ट है, मिसस्पेल्ट तैयार है, स्टूडेंट कहते हैं मिसस्पेल्ट तैयार, अरे भाई ये मिसस्पेल्ट भी हो गया, यही वर्ड वन वर्ड हो गया, यही सिनोनिम हो गया, यही एंटोनिम हो गया। ठीक है, तो एस्टिक अलग से कोई कैटेगरी नहीं बनी है, लेकिन हम परीक्षा में अलग अलग तरह से पूछा जाता है। चलिए एस्टिक, एस्टिक का मतलब हो जाएगा तपस्वी, इसको नोट कर लिए, वह व्यक्ति जो कठिन कठोर तपस्या करता है या कठोर यातनाएं शरीर को देता है। ठीक, आप इस तरह से कर सकते हो। हाँ, या जिसने सांसारिक सुखों से अपना कोई मतलब नहीं, उसको शारीरिक जो है कितने सुख हैं, को कोई मतलब नहीं किसी चीज से, तपस्या अंतर है सारी इसकी सेंस जो है उसको सेंसुअल प्लेजर नहीं चाहिए। एस्थेटिक अच्छा वर्ड है। और इसके AUSTER, ऑस्टेरी, अच्छा वर्ड है, इसको नोट कर लिया स्टूडेंट। देखिए AUSTER, ऑस्टेर, इसका मतलब यही है एब्सटीनेंस, एब्सटीनेंट, इसका मतलब है कि इंद्रियों को कायम बस में रखने वाला। ऑस्टेयर, ऑस्टेयर का मतलब हो जाएगा कि सांसारिक सुखों को त्यागने वाला। लगभग सबके अर्थ वही हैं। ठीक है, ऑस्टेयर हो गया, AUSTER, ऑस्टेयर, ऑब्स्टेंस, एस्टिक, ही लिव्ड एस्टिक लाइफ, मान लीजिए ऐसे दिया है, ही लिव्ड एस्टिक लाइफ। स्टूडेंट एग्जाम्पल भी हम बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल बताएंगे तो ज़्यादा वर्ड नहीं हो पाएंगे, नहीं एक वर्ड का यूज़ कर करके भी आपको समझा दें हम, तो सबके उदाहरण बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए एस्टिक, जैसे लिखा है ही लिव्ड एस्टिक लाइफ, मतलब वो ऐसा जीवन जीता था कि बिल्कुल तपस्वी और कुछ मतलब वो वाली लाइफ, उसको सांसारिक सुख से या संसार की बहुत से कोई मतलब नहीं था। एस्टिक हो गया है। अगला है एसेंट, ASSENT, इंटर का वर्ड है, इंटर लेवल पर वर्ड आता है, आया है। एसेंट बना होता अनुमति, अनुमति, ठीक है, परमिशन जिसे कहते हो, PREMISSION, परमिशन, परमिशन होता है। अप्रूव, अप्रूवल उसे कहते हैं ना, अप्रूव, अप्रूव, परमिट, और है एक्सेप्ट, स्वीकार करना। ये सब इजी वर्ड्स हैं, ये सब इजी वर्ड है, ये इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। एसेंट माने अनुमति है, उस अनुमति, परमिशन, बाकी वर्ड आपको पता होंगे। और अब देखेंगे ऑस्पिशियस, SPICIOUS, देखिए ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, अच्छे लगन का है ऑस्पिशियस। जैसे ऑस्पिशियस डेट बताइए, मतलब कोई ऐसी शुभ डेट बताइए, या कोई कार्यक्रम है जैसे कि शादी है तो ये ऑस्पिशियस ओकेजन है, अच्छा मतलब शुभ अवसर है, शुभ है, गुड है ना, जो लकी है, इसको ये कहते हैं। ठीक, और इसके लिए थोड़ा सा वर्ड फेवरेबल, FAVOUR, फेवरेबल, फेवरेबल है। और एक है इसके लिए प्रोमिसिंग,
प्रोमिसिंग, बहुत वेदर हमारे लिए बहुत प्रॉमिसिंग है, शुभ है, अच्छा है, घूमने टहलने वाला है, ठीक है। इंग्लिश में एक शब्द के बहुत बहुत अर्थ होते हैं, तो प्रॉमिसिंग भी इसी का रिलेटेड आएगा। ऑस्पेशियस लिख लीजिए, ऑस्पेशियस, ऑस्पेशियस का मतलब हो जाएगा शुभ, शुभ। और इसको आप वर्ड्स बना भी लीजिए, चाहे अगर मान लीजिए दिक्कत है इसको बार बार पढ़ने पर नहीं याद हो रहा है। ऑस्पेशियस, और पेशी पर जाने से शुभ हो गया, और अंतिम बार है ना, और पेशी पर जाने पर मतलब मान लीजिए उसकी कोई मुकदमा चल रहा था, अब इस बार लास्ट में पेशी पे जाने पर, पेशी में जाने पर उसका शुभ हो गया, ठीक है। कुछ याद करने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड को बना लीजिए, शुभ हो गया, ठीक। ऑस्पेशियस शुभ है, फेवरेबल है, और ये प्रॉमिसिंग है, ये। चलिए बताइए कमेंट करके कैसा आपको लग रहा है ये सेशन, इंग्लिश का जो है वर्ड्स है, कैसे सेशन लग रहे हैं। और अपनी भी तैयारी जारी रखिए, साथ में थोड़ा थोड़ा हमारा भी है, लेते रहिए थोड़ा कुछ। एवर्जन, एक है वर्ड AVERSION, एवर्जन माने होता है घृणा, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है। किसी चीज के प्रति जैसे आपकी विशेष नाम सुनते ही या दिमाग में आते ही बहुत घृणा होने लगती है, तो उसको बोलेंगे एवर्जन। एवर्जन इंपॉर्टेंट वर्ड है एवर्जन। इसको याद करने के लिए मान लीजिए नहीं याद हो रहा है, वैसे स्टूडेंट्स कोशिश करिए ट्रिक्स उनकी बनाए जो वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा कठिन है ना, बहुत ट्रिक्स हो जाती हैं। एवर्जन, ये वर्जन जैसे मान लीजिए एक बुक का ये वर्जन है, से मैं घृणा करता हूँ, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हिंदी इसकी, मैं घृणा करता हूँ, ठीक है। आपको अगर आराम से याद हो जाए तो ट्रिक का मत लीजिए, जैसे अब नहीं आता तो ये वर्जन से मैं घृणा करता हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स। ए वर्जन कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है, ए वर्जन, ए वर्जन ON, ए वर्जन माने स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। डिसइंक्लिनेशन, स्ट्रॉन्ग घृणा तो लिख दिया है, डिसइंक्लिनेशन मतलब किसी चीज के प्रति विशेष अलगाव रखना, विशेष नफरत रखना, विशेष प्यार होता है तो विशेष नफरत रखना। डिसइंक्लिनेशन इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है, इसका सिनोनिम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिसइंक्लिनेशन। बाकी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है तो इसको समझाने के लिए लिखा है। और एबोरेंस भी है, ABHORENCE, डबल स्पेलिंग देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये आती है स्पेलिंग में, ठीक है, ABHORENCE, ठीक। एबोरेंस, इस एबोरेंस का मतलब हो जाएगा घृणा, इसको देख लिया मिस स्पेल्ड का वर्ड है ये, मिस स्पेल्ड में आ जाता है। एबहर मैंने होता है घृणा करना, ABHOR, एबहर, उसी से बना है एबोरेंस, ABHORRENCE, एबोरेंस, ठीक है। तो चलिए एक दो वर्ड और ले लेते हैं, ठीक। अगला हम ले लेंगे कैलस। कैलस का मतलब होता है कठोर या सख्त, हार्श जिसे कहते हो आप, हार्श, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो किसी परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। कभी ऐसा नहीं जरूर स्टूडेंट्स की हाई साउंडिंग वर्ड्स ही पूछे जाते हैं, कभी कभी इजी वर्ड भी आ जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो अब ये इसको भी याद कर लीजिएगा, याद है तो अच्छी बात है। इसका मतलब कैलाश है, हार्श हो जाएगा, कैलाश है। ना याद हो तो स्टूडेंट, जिन बच्चों को ना याद हो उसके लिए कैलाश बहुत सख्त है, कैलाश है, इसको याद कर लीजिए, कैलाश बहुत सख्त है, आपको कैलाश याद हो जाएगा, कैलाश बहुत सख्त है। कैलाश को कैसे याद करेंगे, कैलाश बहुत सख्त है, उसका हृदय बहुत कैलाश है, ठीक है। चलिए लास्ट देखेंगे हम वर्ड और बस फिर वाइंड अप करेंगे। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, फ्रैंक, जो स्पष्ट बात बोले, जो आउट स्पोकन बोलते हैं इसको, आउट स्पोकन, ठीक है स्टूडेंट। ये आउट एस लिखा है, ये थोड़ा फास्ट लिखते हैं तो देखो, स्पोर्ट आउट, फ्रैंक है, आउट स्पोकन है, कैंडिड को बोलेंगे हम फ्रैंक या आउट स्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, ठीक है। ये याद ना हो स्टूडेंट, मान लीजिए कैंडिड वर्ड नहीं याद हो रहा आपको, तो आप ऐसे याद कर लेंगे, कैंडी खाने से वो स्पष्ट बोलने लगा, कैंडी होती है टॉफी छोटी बोल ले, तो कैंडिड खाने से वो स्पष्ट बोलने लगा, ये कैंडिड है, स्पष्ट, फ्रैंक, आउट स्पोकन, ठीक।
चलिए कुछ वर्ड्स थे, तो स्टूडेंट बताइएगा कैसे लगे आपको वर्ड्स। और वही बातें जो हम बार बार कहते हैं कि वर्ड्स पे स्पेशल मेहनत करिए, किसी परीक्षा में है और स्पेशल स्ट्रेटजी आप वर्ड्स के लिए नहीं बनाएंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसी क्रम में थोड़े थोड़े हम आपको वर्ड्स बता रहे हैं। और अब लोग इंटरटेनमेंट के वीडियो हैं, शॉर्ट्स हैं, बहुत जल्दी तुरंत ये सबसे ज़्यादा जो है शेयर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्टूडेंट्स की कैटेगरी होती है ना, मतलब इंग्लिश वाले ही इंग्लिश पढ़ेंगे, तो जो बच्चों को ज़रूरत हो, अगर जो बच्चे इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उनको वीडियो भेज सकते हैं। हाँ, एवर्जन है, एवर्जन मीन्स घृणा, ठीक। एबोरेंस है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये डिसरिस्पेक्ट का, इसका मतलब भी घृणा होता है, ठीक है। और इस तरह से जो चीज़ें हमने आपको बताई, हाँ, और कैसा लग रहा है हमारा छोटा सा प्रयास, आप ज़रूर बताइए। और वही कहते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। शेयर करिए, हाँ, और कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।